श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हमारे पूजनीय सदगुरु बाबा जी की शिक्षाएं सदा से मानवता, प्रेम और एकता का संदेश देती आई हैं। बाबा जी की हर वाणी और हर कर्म हमें यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में हर धर्म और हर मान्यता का हमें आदर करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। उनकी बाड़ी हमें बार बार ये समझाती है कि सत्य का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि प्रेम की वास्तविक भावना को हमारे हृदय में कैसे जागृत किया जा सकता है, ताकि हमारा जीवन सरल, शांत और उद्देश्य पूर्ण बना रह सके। और साथ संगत जी, जब बात आती है हमारे देश के सबसे बड़े धार्मिक महोत्सव की, यानी कि महाकुंभ मेले के आयोजन की, तो यह आयोजन केवल एक मेला नहीं बल्कि धर्म, श्रद्धा और एकता का प्रतीक है। यहाँ न केवल संत की संगत का लाभ मिलता है, बल्कि जैसे ही आप जानते हैं कि कुंभ मेला एक ऐसा पावन अवसर है जिसे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लोग एक महान आध्यात्मिक उत्सव के रूप में मानते हैं। यह मेला धर्म और सिर्फ धर्म, श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह पवित्र मेले में लाखों करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए साधना में लीन होते हैं। साथ संगत जी, इस मेले की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर हर कोई अद्वितीय आयोजन का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमारे प्रिय बाबा जी कुंभ मेले में पधारने वाले हैं। संगत जी, यह प्रश्न सुनते ही निश्चय ही आपके मन में उत्सुकता का भाव जाग गया होगा। आखिरकार हमारे सतगुरु बाबा जी के दर्शन और उनकी उपस्थिति किसी भी स्थान को दिव्यता का पूर्ण कर देती है और उनकी शिक्षाएं और सानिध्य हर अवसर को और भी पवित्र बना देता है। आखिर बाबा जी को हर धर्म और हर परंपरा का आदर करना हमें जो बताते हैं। हाल ही में हमने देखा है कि बाबा जी राम मंदिर के उद्घाटन में भी गए थे। उन्होंने वहां जाकर संदेश दिया कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बाबा जी कुंभ मेले में भी जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आइए थोड़ा सा कुंभ मेले के महत्व को समझते हैं। कुंभ मेले का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। यह वह समय होता है जब ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को आत्मिक लाभ होता है। ऐसी मान्यता है कि स्नान में पिछले जन्मों के पाप मिट जाते हैं और आत्मा को शुद्धि मिलती है। लेकिन यह सचमुच ऐसा होता है क्या? केवल बाहरी स्नान से आत्मा शुद्ध हो सकती है? सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि आत्मा की सच्ची शुद्धि तो केवल नाम का जाप करने से होती है। मन, मुझको कहाँ ढूंढते हो? तेरे पास कबीर साहब ने कहा है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। क्या कुंभ मेले में जाकर पवित्र स्नान करना उसका आत्मिक सफ़र का हिस्सा है? तो सद्गुरु हमें बताते हैं कि हमेशा कहते हैं कि धर्म और अध्यात्म का असली उद्देश्य हमें अपने अंदर झांकने और आत्मा से जुड़ने का अवसर देता है। चाहे वह हमें गीता का श्लोक हो, चाहे बाइबल का उपदेश हो, चाहे कुरान की आयतें हों, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो, हर जगह यही संदेश मिलता है कि परमात्मा का असली घर हमारे भीतर है। लेकिन संगत जी, यह सवाल तो फिर बना है कि बाबा जी कुंभ मेले में जाएंगे या नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुंभ मेले में देश भर के बड़े बड़े संत और महात्मा इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ हर कोई अपने अपने अतीत से ईश्वर की आराधना करता है। लेकिन हमारे सतगुरु का तरीका सबसे अलग है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची आराधना तो मन से होती है। जब हम अपनी आंखें बंद करके उनका नाम स्मरण करते हैं, तभी हम अपने भीतर के सच्चे मंदिर को उजागर कर पाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि नाम जपो और सब कुछ छोड़ दो। लेकिन फिर भी कुंभ मेला जैसे आयोजन मानवता की विधिवत और समर्पण को दर्शाते हैं। क्या बाबा जी, जो हमेशा प्रेम और समर्पण का उदाहरण बनते हैं, इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? संगत जी, बाबा जी की शिक्षाओं से हमें यह बार बार सुनने और समझने को मिलता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है। बाहरी रिवाज और परंपरा अगर उस उद्देश्य में सहायता बनती है तो उसका महत्व है। लेकिन अगर हम केवल इन्हीं परंपराओं में उलझ जाएंगे तो आत्मिक सफ़र को भूल जाएंगे और यह महज दिखावा बनकर रह जाएगा। यही बात कुंभ मेले पर भी लागू होती है। कुंभ मेला जैसे आयोजन हमारे समाज की धार्मिक और साहित्यिक धरोहर है।
यह न केवल एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है बल्कि यह हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक भी है। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां संत महात्मा कुंभ मेले का हिस्सा बनने जाते हैं, लेकिन बाबा जी के दृष्टिकोण से हमें यह समझना होगा कि ऐसे आयोजनों का असली उद्देश्य क्या है। भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म नगर ब्रज, यानी सभी धर्मों और कर्म कांड को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। यह शरण केवल बाहरी स्थानों पर जाकर नहीं मिलती बल्कि अपने भीतर की यात्रा से मिलती है। सतगुरु भी हमें यही सिखाते हैं। यह बार बार समझाते हैं कि हमारी आडंबर और दिखावे की वजह से सच्चे मार्ग से भटकना ठीक नहीं। लेकिन संगत जी, यह भी सच है कि बाबा जी हर कदम यह संदेश देते हैं। जब उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन में भाग लिया था तो भी यह संदेश दिया था कि यह धार्मिक आयोजन है। यह संदेश है कि हमें सभी धर्मों और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए, हमें एकता रखनी चाहिए और ऐसे आयोजन हमें एकता और एक दूसरे के साथ मिल कर के अच्छी चीज़ें सीखने का अवसर देते हैं। इसी तरह बाबा जी कुंभ मेले में जाते हैं तो यह भी एक गहरी शिक्षा के साथ होता है। अब बात कर आती है कुंभ मेले में स्नान की। संगत जी, कोई लोग मानते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन गुरुवाणी हमें सिखाती है कि पाप तो हमारे कर्मों से जुड़ते हैं, केवल गुरु की कृपा से ही मिट सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है कि जब मन साचा नाम मिन सकला काम, यानी सच्चे मन का स्मरण ही आत्मा को शुद्ध कर सकता है। एक बार कबीर साहब से किसी ने पूछा कि क्या गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, अगर पानी में नहाने से मुक्ति मिलती तो मछलियाँ सबसे पहले मुक्त हो सकती थीं। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची मुक्ति तो हमारे भीतर में परिवर्तन से है। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे, लोगों की सहायता नहीं करेंगे, लोगों के प्रति बुरा व्यवहार रखेंगे, अंदर आत्मा में मलिनता होगी, तो कहीं भी स्नान करने से और कहीं भी पूजा करने से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यहाँ संत महात्माओं की संगत, उनके प्रवचन और विचार विमर्श भी होते हैं। ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या बाबा जी कुंभ मेले में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, वहाँ उपस्थित साथ संगत जी को अपनी शिक्षाओं से लाभान्वित करेंगे। संगत जी, अब समय आ गया है उस सवाल का उत्तर दिया जाएगा जितनी आपको देर से सोचने के लिए जिसने मजबूर कर दिया था। कुंभ मेले में बाबा जी ऑफिशियली तौर पर बिल्कुल स्पष्ट है कि बाबा जी कुंभ मेले में नहीं जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 14 और 15 जनवरी को बाबा जी का संगत जयपुर में निर्धारित है और उसके बाद 18 और 19 को ब्यारा में संगत होगा। उसका यह पूरा कार्यक्रम पहले से तय है और संगत जी, बाबा जी हर कदम एक गहरी ना उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। उनके पास समय भले ही होता है लेकिन बाबा जी कभी कुंभ मेले जैसी जगह नहीं जाते। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? इसका जवाब हमें उनके जीवन और शिक्षाओं से मिलता है। बाबा जी जो भी करते हैं वह हमारे लिए एक आदर्श स्थापित करता है। अगर बाबा जी कुंभ मेले में जाते हैं तो उनकी संगत को भी ऐसा लगता है कि उन्हें भी वहाँ जाना चाहिए। संगत जी, हमारे सद्गुरु जानते हैं कि उनके एक कदम का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है। बाबा जी हमेशा सिखाते हैं कि असली भक्ति बाहरी स्थानों और कर्म कांड से नहीं होती बल्कि भीतरी कर्मकांड से होती है। वह हमें बार बार समझाते हैं कि दुनिया में भटकने के बजाय हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और उन्होंने गंगा जी का दर्शन कठौती में करा दिया था। तो इसलिए अगर अपने मन को आप शुद्ध रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो हमेशा आप शुद्ध हैं और अच्छे हैं और आपकी आत्मा हमेशा बाबा जी के साथ ही जाएगी। कबीर साहब ने कहा है, माला फिर तो जुग भया गया, मन का फेर मन का छोड़ दे, मन का मन फेर। बाबा जी भी यही सिखाते हैं कि केवल हमारी रिवाज और कर्मकांडों से मुक्ति संभव नहीं है। आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बेशक धर्म आयोजन है, लेकिन अपने हृदय को पहले परिवर्तित कीजिए, तब धार्मिक यात्राएं आपका साथ देंगी। कुंभ मेले जैसे आयोजन में भाग लेते हैं, वह जानते हैं कि संगत के लिए क्या सही है क्या गलत है। बाबा जी कुंभ मेले में नहीं जा रहे हैं, उसके लिए हर दिन का उद्देश्य संगत को सही मार्ग दिखाना और भजन सुमिरन की ओर प्रेरित करना है। वह हमेशा बाहरी दुनिया की तरफ नहीं बल्कि हमारे भीतर की तरफ हमें मोड़ते हैं। साथ संगत जी, जिसको अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास होता है और जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मर्जी समझ लेते हैं, उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। बाबा जी उनके जीवन में चमत्कार कर देते हैं।
हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ यह चमत्कार हुए होंगे। ही आपको संगत भरी एक कहानी मैं सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी है, सुनिएगा ज़रूर, जो हमें जीवन में शिक्षा देती है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक बार की बात है, यात्रियों से भरी हुई एक बस कहीं जा रही थी। मौसम बारिश का था और अचानक बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। हाँ, बस चल रही थी, वहाँ पर सुनसान जंगल था, रुकने के लिए कोई सुरक्षित स्थान भी नहीं था। बस का ड्राइवर उस सुनसान जगह में बस को तेज़ी से निकालना चाहता था, लेकिन बारिश बढ़ती ही जा रही थी और कड़कती हुई बिजली बस को छूने का प्रयास कर रही थी। अब जितने भी यात्री बस के अंदर बैठे थे सभी परेशान हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा यह ऐसा ना हो कि बिजली चमक रही है वह बस पर ही गिर जाए और बस के अंदर बैठे सभी लोग मर जाएं। बस ड्राइवर ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह जंगल से जल्द बाहर निकल जाए, लेकिन जंगल बहुत बड़ा और लंबा था। सड़क का फिसलन की वजह से बस बहुत तेज़ चल भी नहीं पा रही थी और बार बार बिजली बस के आसपास गिरती हुई दिखाई पड़ रही थी। सभी यात्री डर के मारे काँप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज उनकी मृत्यु निश्चित है। बस का ड्राइवर जब परेशान हो गया और जब उसे कोई उपाय न सूझा तो उसने बस को एक पेड़ से लगभग 50 फीट की दूरी पर रोक दिया और सभी यात्रियों से कहा, अब आप लोग जैसे मैं कहूँ वैसा ही करना। मुझे लगता है कि बस में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और उसकी वजह से ही हम लोग मारे जाएंगे। अब ऐसा करते हैं कि उस पेड़ के पास एक एक करके बस में बैठकर वह हर व्यक्ति उस पेड़ को स्पर्श करे और वापस आए। जिसकी मृत्यु होनी है उसके ऊपर बिजली गिर पड़ेगी और बाकी सभी लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। सभी लोग भयभीत हो गए, सोचने लगे कि अकेले जाकर उस पेड़ को छूना कैसे संभव होगा, क्योंकि बिजली बहुत तेज़ी से चमक रही थी और आसपास ही कहीं गिर रही थी। ड्राइवर ने सबसे आगे आकर उस बैठे व्यक्ति से कहा, चलो पहले तुम उतरो और उस पेड़ को छू करके आओ। यह यात्री बहुत ज़्यादा भयभीत था, मृत्यु के भय से वह काँप रहा था, लेकिन हिम्मत करके वह पेड़ के पास गया और उससे स्पर्श करके आया। वापस आते ही उसे राहत की सांस ली, वह मृत्यु से बच गया था, उसकी ज़िंदगी बच गई थी। यही क्रम एक एक करके सभी यात्रियों के साथ दोहराया गया और सभी लोग सुरक्षित आते गए। आखिर में एक व्यक्ति बचा जिसकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। सभी उसे घूर रहे थे और सोच रहे थे कि अब यही बाकी है, शायद उसी की वजह से हम लोग मुश्किल में फंसे हैं, उसी की वजह से हमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने उसे बुरी बुरी बातें भी कहनी शुरू कर दी थी। वह व्यक्ति और ज़्यादा डर गया क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति था। ड्राइवर ने उसे धक्के मारकर उतार दिया और कहा, जाओ उस पेड़ को स्पर्श करके आओ, तुम्हारी वजह से ही सभी लोग परेशान हो गए हैं। अब व्यक्ति सहमा हुआ और मृत्यु के भय से 100% काँप रहा था। वह सोचने लगा कि शायद मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वह जीना चाहता था। किसी भी तरह डरता सहमता हुआ वह पेड़ तक गया। जैसे ही उसने पेड़ को स्पर्श किया, यकीन मानिए आसमान से एक तेज़ गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और सीधा बस पर जाकर के गिरी। बस के अंदर जितने भी लोग थे बैठे वो मर गए। दोस्तों, आप किसी को दोष मत दो, हो सकता है उसकी वजह से ही आप सुरक्षित हो, उसी की वजह से सारे व्यक्ति सुरक्षित थे। लोगों का नज़रिया कुछ और ही था, उन्होंने कुछ और ही सोचा था। कहते हैं भाग्य और किस्मत में जो होनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता है, और कहते हैं कि आप किसी के मन को, किसी के कर्म को नहीं जान सकते हो। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि हो सकता है उसकी वजह से ही हम खा रहे हो, कभी किसी को दोष ना दें। आपको हमारी संगत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।